गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राधा शर्मा, टीजीटी सोशल साइंस। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, जो कि फ्रेंच भाषा के से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। पर्यावरण, जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं ना, जैसे अभी आप घर में हो तो घर में आपके बेड होगा, सोफ़ा पड़ा होगा, आपके हाथ में फ़ोन है, टीवी है, जो कुछ भी आपके आसपास है, मम्मी पापा हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, गली है, रोड है, वो सब कुछ, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे क्या हो? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों को जब हम मिला देते हैं, प्लस का निशान है भाई, इंटू मत समझ लेना, प्लस, जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तब पर्यावरण बनता है। मतलब कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों चीज़ें जब बन जाती हैं, मिल जाती हैं, तब हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। अब आगे अगर हम देखें तो प्राकृतिक भी दो जगहों पर बांटा गया है, जीवीय और अजीवीय। जीवीय का मतलब क्या होता है? जो सांस लेते हैं, सजीव होते हैं। मतलब कि अगर हम हैं तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? जीव में आएंगे। डेस्क है, बोर्ड है, पेन है, कॉपी है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे किस में आएंगे? अजीवीय में, जो कि सांस नहीं लेते हैं, निर्जीव होते हैं, जिनमें सांस जो नहीं लेते। पादप, जंतु, ये सारे कौन है? जीवीय हैं। और अजीवीय क्या हो गए? स्थल, हमारा बोर्ड, डेस्क, ये सारी चीज़ें अजीवीय में आ गई। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक क्या हो गई? जो हमें प्रकृति से मिला है, जो मानव ने नहीं बनाया है। जैसे भूमि, ये जो धरती है वो मानव ने नहीं बनाई है, धरती के ऊपर घरों को बनाया है मगर धरती नहीं बनाई। जल, पानी, पानी जो है वो मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। वायु हमें प्रकृति से प्राप्त है। जीव जंतु, इंसान को मानव ने नहीं बनाया है, ये भी भगवान से या फिर प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। मानव निर्मित में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं आजकल में, जैसे कि हमारे बोर्ड, डेस्क, चेयर, टेबल, ये सब कुछ, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, आपके कॉपीज़, स्केल, जो भी सब कुछ यूज़ करते हो आप, वो सारी चीज़ें मानव निर्मित होती हैं। आई होप कि आपको पर्यावरण समझ में आ गया होगा कि मैं पर्यावरण क्या कहना चाह रही हूँ। पर्यावरण का सीधे सीधे मीनिंग है कि आसपास चारों ओर जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें पर्यावरण कहलाती है। आसपास में कुछ भी, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, सब कुछ पर्यावरण होती है। आगे चलते हैं हम। अब पर्यावरण के कुछ घटक हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। अगर वीडियो उल्टी आ रही हो तो प्लीज़ उसको सीधा करके अपने फ़ोन को घुमा के देख लेना। पहले हम पढ़ेंगे वायुमंडल, ये जलमंडल, ये जैवमंडल और ये स्थलमंडल। अगर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊं तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से कलर कर रखा है ना, ये तो हो गया घास। घास पहाड़ों पे तो मिलेगी नहीं, तो घास का मतलब हो गया कि ये क्या है? स्थलमंडल। जलमंडल में पानी ही मिलेगा, ठीक है। वायुमंडल में वायु मिलेगी, और जैवमंडल इन तीनों का मिक्सचर होता है। मतलब जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से परस्पर मिलन करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? जैवमंडल। कौन कौन से मंडल होते हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल। इनके बारे में हम अब थोड़ा और ब्रॉडली पढ़ें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल के बारे में अगर हम पढ़ें, स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी, ये है ना, ये देख रहे हैं आप, ये पृथ्वी की ठोस परपटी, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये परपटी या फिर कठोर परत भी बोल सकते हो इसे, काफ़ी कठोर होती है। ये चट्टान और खनिजों से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? चट्टान और खनिजों से बना हुआ होता है। और किससे? मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है ये हिस्सा। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, अलग अलग तरीके से इसमें आती है। विषम धरातल होता है। विषम मतलब कि जिसका पहाड़ का शेप ये है, ये इस तरह से होते हैं, और मैदान इस तरह से होते हैं।
तो इन सबों का अलग अलग तरीके का धरातल होता है, इसलिए ये स्थलमंडल के अंदर आते हैं। वन, कृषि, मानव बस्ती, भूमि, पशु चराने के लिए घास आदि सब चीज़ें हमें स्थलमंडल से ही प्राप्त होती हैं और ये खनिज संपदा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है। दूसरा आता है जलमंडल। जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि नदी, समुद्र, नदी, झील, महासागर, ये सब कुछ। मगर ताल इसका हिस्सा नहीं होता, क्योंकि ताल को मानव निर्मित बताया गया, क्योंकि ताल मानव बनाता है, ना कि ये प्राकृतिक है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पतली वायु की परत होती है, उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से ये चारों तरफ से गैस को अपनी तरफ को आकर्षित करती है, जिससे कि गैस जो वायु है हमारे पूरे पर्यावरण में देखने को मिलती है, मतलब महसूस करने को मिलती है। ये हमें गर्मी और हानिकारक किरणों से बचाते हैं। और इसमें बहुत सारे जलवाष्प, धूलकण और गैस सब मिश्रित होती है। बहुत सारे मात्रा में हमें जलवाष्प भी मिलते हैं, धूल के कण भी मिलते हैं और गैस, बहुत सारी अलग अलग तरह की गैस इसमें हमें पाई जाती है। अगली चीज़ कि वायुमंडल में अगर परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम क्या होता है, जो दिन रात बदलते रहते हैं, ठीक है। और जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही सालों बाद, बहुत ही वर्षों बाद, हज़ारों सालों बाद चेंज होता है, वो जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे सपोज़ करो कि कभी ऐसा हो जाए कि दिल्ली में बर्फ़ पड़ने लग जाए, तो वो जलवायु में परिवर्तन होगा। और जम्मू कश्मीर में गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी, तो वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। मगर मौसम परिवर्तन में कि अभी धूप हो रही है और शाम को बारिश होने लग जाए, तो सब मौसम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। एक बार फिर दोबारा रिवाइज़ कर लो इसको। मैं फिर दोबारा आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट डे होगी ट्यूसडे को, उसमें मैं फिर आपको बताऊँगी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में। कि स्थलमंडल जो है वो क्या है, पृथ्वी की ठोस परपटी है। ये चट्टानों और खनिज से बनी हुई होती है, मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई होती है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब कुछ आता है, जो कि विषम धरातल कहलाता है। इसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वन भी मिलते हैं, कृषि करने के लिए भूमि भी मिलती है, मानव बस्ती भी मिलती है, भूमि भी मिलती है, पशु चराने के लिए घास भी मिलती है, और ये खनिज संपदा का स्रोत होता है। जलमंडल में नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब कुछ मिलता है। और इसमें आपको पता है जल में कौन कौन से जीव रहते हैं, मछलियाँ मिलती हैं। वायुमंडल, चारों तरफ से वायु की पृथ्वी के चारों ओर पतली वायु की परत होती है। ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ इसको, पृथ्वी जो है अपनी तरफ इनको खींच के रखती है, थामे रखती है। ये हमें गर्मी से, ये जो झुलसती गर्मी आती है मई जून की, इनसे बचा के रखती है। और हानिकारक किरणें जो कि सूरज से हमें जो हानिकारक किरणें आती हैं, पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे भी बचा के रखती है। जलवाष्प, इसमें जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे जलवाष्प होते हैं, धूलकण होते हैं और गैसें होती हैं, ये सब इसमें मिलती हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम होता है जो दिन रात बदलते हैं, और जलवायु होती है जो वर्षों में एक बार बदलती है। अब हमारा एक चीज़ रह गई है क्या, कि हमें पढ़ना है जैवमंडल के बारे में, जैवमंडल के बारे में। और इन तीनों के रिवीजन करते हुए हम ये चैप्टर कल ट्यूसडे को फिनिश होगा, जिसके अंदर हम स्थल, जल, वायु और जैवमंडल, इन सबों के बारे में मैं आपसे पूछूंगी और बताऊंगी। अब आपका होमवर्क है इसमें कि आपको मुझे बताना है कि एक तो पर्यावरण क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। और पर्यावरण के जो घटक है, पर्यावरण के घटक, यही स्थल, जल, वायु और जैवमंडल, इनके सिर्फ नाम बताने हैं आपको, नाम लिखने हैं, इनके बारे में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इनके बारे में लिखना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्थल और जलमंडल के बारे में, या उससे पहले जो मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्यावरण के घटक के नाम लिखने हैं आपको, और सजीव के व निर्जीव वस्तुओं के, चार उदाहरण देने हैं, ठीक है, चार उदाहरण देने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।